अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से ए जो है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ये पोलर है, जिनान टेट्राफ्लोराइड ये पोलर है, बोरान ट्राईफ्लोराइड ये पोलर है, या सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड ये पोलर है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने शॉर्टकट टाइम में इस तरह हल करना है कि आप लोगों ने साइमेट्री देखनी है। अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड साइमेट्रिक हो और आसपास क्या हो, सेम एटम अटैच हो, वो नॉन पोलर होगा, पोलर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम हर एक की साइमेट्री देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, Si है बीच में सेंट्रल एटम, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, इसकी साइमेट्री भी है और आसपास जो है सारे सेम एटम अटैच है। तो इट मीन्स कि हमारे पास शॉर्टकट रूल के मुताबिक, यानी जब हम एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैंने ये बात बताई थी आपको। तो यहाँ पे ये उस शॉर्टकट के मुताबिक ये क्या है, नॉन पोलर है, पोलर नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख ले तो बीच में जिनान होता है, जिनान, या इस तरह करता हूँ कि मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। बीच में जिनान है, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ पर भी साइमेट्री है। इसके अलावा अगल बगल जो है सेम एटम अटैच है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन पोलर है। इसके अलावा बोरान ट्राईफ्लोराइड का अगर हम देख ले तो बीच में बोरान होता है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। तो इसकी भी साइमेट्री है और अगल बगल क्या है, सेम एटम अटैच है। इट मीन्स कि ये भी नॉन पोलर है उस शॉर्टकट के मुताबिक। यहाँ पे जो पोलर है उसको मैं बाद में बताता हूँ, समझाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो इसका स्ट्रक्चर, अब इसकी भी साइमेट्री है। इसके अलावा अगल बगल सेम एटम अटैच है, तो इट मीन्स कि ये भी नॉन पोलर है। और ऊपर क्वेश्चन में जो है हमें दिया हुआ है कि पोलर कौन सा है। तो साइमेट्री के लिहाज से सब क्या है, नॉन पोलर है। लेकिन मैंने एक शर्त बताया था कि साइमेट्री के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि किस में लोन पेयर है। जिसमें लोन पेयर निकल आ जाए वो फिर क्या होगा, आपके पास पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर चेक करने के लिए शॉर्टकट हम लेंगे, यानी शॉर्टकट तरीके से हम क्या करेंगे, लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम Z निकालते हैं। Z इज इक्वल टू है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। इसके अलावा आप लोग ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज अगर कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा माइनस करेंगे पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा जमा करेंगे, ऐड करेंगे मोनोवैलेंट एटम, जिस तरह फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास मोनोवैलेंट एटम है। अब इस मॉलिक्यूल में ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4। तो 8/2, 8/2 इज इक्वल टू हमारे पास Z आता है 4। अब Z से अगल बगल जो एटम अटैच है, यानी जो बॉन्ड पेयर है या एटम जिस सेंट्रल एटम के साथ अटैच है, उसको माइनस कर दे। तो यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में कितने एटम अटैच है, 4। तो 4 से माइनस कर दे 0। तो इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल 100% नॉन पोलर है। क्या है, ये मॉलिक्यूल सर 100% नॉन पोलर है। ये ऑप्शन गया। इसके अलावा यहाँ पे बोरान ट्राईफ्लोराइड की तरफ आते हैं। तो बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा 3 अगल बगल एटम हैं, यानी Z हमारे पास 3 आता है। Z इज इक्वल टू हाफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। कितने एटम अटैच है, 3 मोनोवैलेंट एटम अटैच है। तो 6/2 इज इक्वल टू 3। अब 3 से 3 माइनस कर दे क्योंकि 3 एटम अटैच है। तो Z इज इक्वल टू 0। Z इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये भी 100% क्या है, नॉन पोलर है। ये ऑप्शन भी गया। 2 रह चुके हैं, एक जिनान टेट्राफ्लोराइड और एक सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड। तो जिनान टेट्राफ्लोराइड में हम क्या करते हैं, Z मालूम करते हैं। तो Z इज इक्वल टू हाफ, जिनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो 12/2 इट मीन्स कि Z इज इक्वल टू 6। Z इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 से
4 माइनस कर दे, जिनान के साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो 4 माइनस कर दे इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स कि जिनान के पास 2 लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देख ले, यहाँ पे आप लोग आ जाए, जिनान है बीच में, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पर भी एक लोन पेयर। तो एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में आप लोगों को मैंने बताया था 2 एक्सेप्शनल केस, एक जिनान टेट्राफ्लोराइड और एक जिनान था डाईफ्लोराइड। ये दोनों हमारे पास क्या है, इसके पास लोन पेयर भी है लेकिन फिर भी इसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आती है। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो म्यू नेट जो आता था, अगर आप लोगों को याद हो, वो 0 था। जब म्यू नेट 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो इट मीन्स कि जिनान के पास लोन पेयर भी है लेकिन 2 एक्सेप्शनल केस है, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान डाईफ्लोराइड, ये 2 हमारे पास क्या है, इसके पास लोन पेयर भी है लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारे पास नॉन पोलर है। तो ये ऑप्शन भी गया। अब ये रह चुका है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे रीज़न भी बताता हूँ। हम लोन पेयर मालूम करते हैं, पहले Z मालूम करते हैं, Z इज इक्वल टू हाफ। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच है, 4, तो इज इक्वल टू 10, 10/2, तो Z इज इक्वल टू 5। अब 5 से अगल बगल कितने एटम अटैच है, 4 माइनस कर दे तो इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इसके पास एक लोन पेयर भी है। यहाँ पे सल्फर टेट्राफ्लोराइड में एक लोन पेयर है। अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो बीच में सेंट्रल एटम सल्फर है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पे लोन पेयर। तो इस लोन पेयर की वजह से इसकी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट इसका है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, पोलर है। तो इट मीन्स कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड हमारे पास क्या है, पोलर कंपाउंड है और डी इज़ दी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉच।